स्वागत है आपका बुक सीरीज हिंदी में, जहां हम बातें करते हैं उन किताबों की जो ना सिर्फ पढ़ने के लिए होती है बल्कि जिंदगी बदलने के लिए होती है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट या गोल सेटिंग नहीं सिखाती बल्कि इंसान को अंदर से असरदार और सफल बनाती है। जी हां, 10 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। लेखक स्टीफन आर कावी। ये किताब सिखाती है कि सफलता कोई एक रात में मिलने वाली चीज नहीं बल्कि वो आदतों की ताकत से आती है। कॉवी कहते हैं, इफेक्टिव लोग पैदा नहीं होते, वे खुद को रोज रोज बनाते हैं। और आज हम जानेंगे इस किताब की वो 7 असरदार आदतें। तो चलिए शुरू करते हैं पहली आदत से, जो सबकी जड़ है। पहली आदत, बी प्रोएक्टिव। जिम्मेदारी लो, बहाने नहीं। आरव की आदत थी, जब भी कुछ गलत होता वो दूसरों को दोष देता। अगर नंबर कम आए तो कहता सवाल ही मुश्किल थे। अगर कहीं देर हो गई तो कहता ट्रैफिक था। और जब जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था तो वो हालात को कोसता था। एक दिन उसने अपने दोस्त से 10 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की बात सुनी। स्टीफन कॉवी कहते हैं, इफेक्टिव लोग प्रतिक्रिया नहीं देते, वे पहले सोचते हैं और फिर सही एक्शन लेते हैं। प्रोएक्टिव बनो, यानी अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो। आरव ने सोचा, क्या मैं अपनी जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में दे रहा हूं? और उस दिन उसने एक फैसला लिया। अब से वो कोई बहाना नहीं बनाएगा। अगर देर हो तो अगली बार पहले निकलेगा। अगर नंबर कम आए तो और मेहनत करेगा। और अगर जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो शिकायत नहीं, समाधान ढूंढेगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वो हर दिन खुद से एक सवाल पूछता, मैं आज क्या कर सकता हूं जो कल को बेहतर बना दे? उसे समझ आ गया कि जीवन में हालात हमेशा काबू में नहीं होते, लेकिन कैसे प्रतिक्रिया दे ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। सीख, प्रोएक्टिव बनना मतलब बहाने बंद करना, हालात से ऊपर उठना और जिम्मेदारी लेकर खुद को बेहतर बनाना। जिम्मेदार बनो ताकि किस्मत नहीं, मेहनत आपके जीवन का रास्ता तय करे। दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड। मंजिल पहले देखो, रास्ता खुद बनेगा। आरव मेहनती था, पर उसका एक बड़ा मुद्दा था। कहीं ना कहीं भटक जाता था। कभी एक कोर्स, कभी दूसरा, कभी एक बिजनेस आइडिया, कभी कुछ और। वो रोज व्यस्त रहता था, लेकिन अंदर से खाली महसूस करता था। एक दिन उसने 10 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में एक लाइन पढ़ी, अगर सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी हो तो ऊपर चढ़ने से कोई फायदा नहीं। स्टीफन कॉवी कहते हैं, इफेक्टिव लोग पहले सोचते हैं कि उन्हें आखिरकार कहां पहुंचना है, फिर उसी हिसाब से अपने फैसले और रास्ते चुनते हैं। इसका मतलब था, पहले अपने जीवन की मंजिल को साफ साफ देखो, तभी रास्ता और दिशा दोनों सही मिलेंगे। आरव ने उस रात खुद से एक सवाल पूछा, अगर मेरी जिंदगी एक किताब हो तो आखिरी पन्ने पर क्या लिखा होना चाहिए? क्या मैं चाहता हूं कि लोग मुझे याद करें कि मैंने पैसे कमाए या कि मैंने किसी की मदद की? उसने अपनी आंखें बंद की और पहली बार सपना नहीं, जीवन का उद्देश्य देखा। अब उसने हर दिन के काम उसी सोच के साथ करना शुरू किया, हर छोटा फैसला उस बड़ी मंजिल से जोड़कर। अगर वो पढ़ रहा है तो क्यों? अगर वो किसी की मदद कर रहा है तो क्या ये उस अंत का हिस्सा है? सीख, अगर आप मंजिल नहीं जानते तो कोई भी रास्ता भटका सकता है, लेकिन अगर उद्देश्य साफ है तो राह चाहे कठिन हो, कदम नहीं डगमगाएंगे। पहले सोचो फिर चलो, तभी जिंदगी आपके हिसाब से बनेगी। तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जरूरी चीजों को पहले करो, फालतू को नहीं। अब आरव को पता चल गया था कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए, यानी मंजिल साफ थी, लेकिन फिर भी एक दिक्कत थी, वो समय को सही जगह नहीं दे पा रहा था। सुबह उठते ही इंस्टाग्राम, फिर दोस्तों से चैट,
फिर थोड़ी देर पढ़ाई, फिर यूट्यूब। दिन खत्म हो जाता और जो जरूरी था वो पीछे रह जाता। एक दिन उसने स्टीफन कॉवी की तीसरी आदत पढ़ी। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना एक जैसे नहीं होते। इफेक्टिव लोग वो नहीं करते जो आसान है, वो करते हैं जो जरूरी है। कॉवी ने एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताया। दिन में 2 तरह के काम होते हैं, इंपॉर्टेंट, जरूरी, जैसे पढ़ाई, सेहत, करियर की तैयारी। अर्जेंट, तत्काल, जैसे नोटिफिकेशन, कॉल, दूसरों के काम। आरव समझ गया कि वो बार बार तत्काल चीजों में फंसकर जरूरी चीजों को टाल रहा था। उसने एक प्लान बनाया। सुबह सबसे पहले पढ़ाई, फिर एक्सरसाइज, दिन में 1 घंटा मोबाइल बिना चेक किए, और हर रात सोने से पहले अगले दिन का टॉप 3 काम लिखना। धीरे धीरे उसका दिन बदलने लगा। अब दिन के अंत में उसे गिल्ट नहीं होता, बल्कि संतोष होता था, क्योंकि उसने सबसे जरूरी कामों को पहले निपटा दिया। सीख, जो जरूरी है उसे पहले करो, वरना जिंदगी केवल फालतू चीजों में उलझ कर रह जाएगी। टाइम सबको बराबर मिलता है, फर्क यह है कि कौन उसे कैसे इस्तेमाल करता है। चौथी आदत, थिंक विन विन, ऐसा सोचो जिसमें दोनों जीते। आरव क्लास में बहुत होशियार था। हर बार टॉप करना, सबसे पहले सवाल का जवाब देना, यही उसकी पहचान थी। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके दोस्त उससे दूरी बनाने लगे थे। एक दिन उसके सबसे अच्छे दोस्त ने कहा, तू हमेशा जीतना चाहता है, पर किसी और की हार की कीमत पर। यह बात आरव के दिल को लग गई। उस रात उसने स्टीफन कॉवी की चौथी आदत पढ़ी। इफेक्टिव लोग विन लूज नहीं सोचते, वे विन विन सोचते हैं। असल सफलता वो है जिसमें मैं भी जीतूं और सामने वाला भी। कॉवी समझाते हैं कि जिंदगी कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि सहयोग और विश्वास की यात्रा है। आरव ने खुद से पूछा, क्या मैं दूसरों की मदद करके भी आगे बढ़ सकता हूं? अगले दिन से उसने अपने क्लासमेट्स को पढ़ाई में मदद करना शुरू किया। जब प्रोजेक्ट में टीम वर्क करना पड़ा, तो उसने खुद के आइडियाज थोपने की बजाय सबकी राय ली और मिलकर काम किया। अब उसके दोस्त उसकी इज्जत करने लगे। आरव ने जाना कि सच्चा लीडर वो होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। सीख, हर रिश्ता जीत हार का खेल नहीं होता। जब आप दूसरों को उठाते हो, तो आप खुद भी ऊपर उठते हो। विन विन सोच का मतलब है ईगो से ऊपर उठना और संबंधों को तरजीह देना। आज के वीडियो में हमने 4 आदतें देखी। अगले हिस्से में जानेंगे बाकी की 3 आदतें, जरूर देखना। तो दोस्तों, अगर ये कहानी और सीखें आपको पसंद आई हो, एक लाइक जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी आदत सबसे ज्यादा पसंद आई। बुक सीरीज हिंदी में हम लाते रहेंगे ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की कहानियां, जो आपको सिर्फ पढ़ने नहीं, बल्कि जीने लायक बनाए।